ग्लोबल मार्केट से करेंगे। एशियाई बाजारों की इस वक्त शुरुआत देखें तो काफ़ी मिली-जुली शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत कमज़ोर हो रही है 22,600 के पास, 144 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी है। वहीं जापान के बाजार ऊपर हैं, करीब 250 अंकों की मजबूती है यहाँ पर। कोरिया के बाजार हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, चीन के बाजार हल्के हरे निशान में है और हांगकांग के बाजार पर भी देखेंगे तो वहां पर भी कमजोरी है, 228 अंकों की वीकनेस वहां पर देखने को मिल रही है। इस बीच कल भारतीय बाजार तो बंद थे ईद के मौके पर, लेकिन इस बीच काफ़ी सारे की इकोनॉमिक आंकड़े निकल कर आए हैं दुनिया भर के बाजारों में, दुनिया भर के देश में। अगर एशियाई बाजारों से शुरुआत करें तो आज चीन में ट्रेड के आंकड़े आएंगे, उस पर हमारी नज़र आएगी। सिंगापुर में पहली तिमाही की जीडीपी आंकड़े 2.7% रहे, जो कि अनुमान से बेहतर थे। साउथ कोरिया के मार्च अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर थी, बेरोजगारी दर, वो 2.8% की बढ़त वहां पर देखने को मिली। तो ये जो आंकड़े आए हैं, इसका असर हम देख रहे हैं इस वक्त एशियाई बाजारों पर पड़ रहा है। इसके अलावा अमेरिकी बाजारों में भी काफ़ी सारे आंकड़े आए गुरुवार से लेकर आज तक। तो माफ़ कीजिएगा, बुधवार और गुरुवार को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इसका असर हमने देखा भी दुनिया भर के बाजारों में पर पड़ा। लेकिन सिल्वर लाइनिंग ये थी कि वो सारे आंकड़े जब भारतीय बाजारों के खुलने का समय आया है तो कहीं ना कहीं वो तमाम आंकड़े थोड़े बाजार डाइजेस्ट कर चुका है और अब हमने रिकवरी भी देखी। स्पेशली अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो भारी गिरावट आई थी जब महंगाई के आंकड़े आए, एफओएमसी के मिनट जारी हुए और एक के बाद एक फेड ऑफिशियल्स के कमेंट निकल कर आ रहे थे। उसके बाद गिरावट आई थी, लेकिन फिर कल के सेशन में हमने देखा कि एक रिबाउंड भी आया और दिन के निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए। डाउ जोन्स हल्के लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन S&P 500 और नास्डैक देखेंगे तो वहां पर रिकॉर्ड लेवल्स पर क्लोजिंग देखने को मिली। स्पेशली टेक शेयरों से काफी सहारा मिला और डाउ जोन्स में भी निचले स्तरों से करीब करीब 260 अंकों की रिकवरी देखने को मिली है। टेक शेयरों की बात करें तो निविडिया और एप्पल जैसे शेयरों में 4% की बढ़त आई। अमेजॉन ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ और मई 2023 के बाद एप्पल के शेयर में हमने शानदार रिकवरी देखी। तो टेक शेयरों से काफ़ी अच्छा सपोर्ट आया, जिससे कि अमेरिकी बाजार कल रिकवर हुए। लेकिन इस बीच जो आंकड़े आए हैं वो हम आपके सामने एक एक करके रखते हैं। यूएस सीपीआई फरवरी में जो आंकड़ा मार्च में जो आंकड़ा आया वो 3.2% से बढ़कर 3.5% आया अगर मंथ और मंथ देखेंगे तो, और कोर सीपीआई 3.8% की बढ़त देखने को मिली। वहां पर काफी चिंताजनक आंकड़े थे, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि वो आंकड़े आ चुके हैं और उससे बाजार रिकवर भी हो चुका है। लेकिन आंकड़े थोड़ी दिक्कत वाली हैं क्योंकि इसके बाद जब फेड ऑफिशियल्स के बयान निकल कर आ रहे हैं, उनका कहना है कि अभी फिलहाल वो ब्याज दरों में कटौती नहीं देख रहे हैं। महंगाई के आंकड़े अनुमान से काफी ज्यादा आए थे और कुछ समय तक अभी इकोनॉमिक आंकड़ों को क्लोजली वॉच करेंगे। इसी बीच एफओएमसी के मिनट्स भी जारी हुए और इसमें भी काफी कुछ की कमेंट्स देखने को मिले। महंगाई को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। खुद चेयरमैन ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की और उनका कहना है कि अभी कुछ समय तक वो महंगाई के आंकड़ों को क्लोजली वॉच करेंगे और पॉलिसी रुख में नरमी का या ब्याज दरों में कटौती का फिलहाल कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। हालांकि कुछ फेड ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि इस साल के अंत तक हो सकता है कि ब्याज दरों में कटौती हो, लेकिन अभी भी वो महंगाई के आंकड़ों पर नजर रखे हुए हैं। इस तरह के कमेंट्स यहाँ पर फेड ऑफिशियल्स एफओएमसी मिनट्स की तरफ से देखने को मिले हैं। एक अच्छी बात ये थी कि सीपीआई आंकड़ों के बाद जब यूएस मार्च प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आए वो अनुमान से थोड़े कम थे, जिसके चलते हमने देखा कि थोड़ी राहत की सांस ली अमेरिकी बाजारों ने और एक रिकवरी हमने कल के सेशन में देखी है। यूरोप के बाजारों से भी संकेत अच्छे नहीं हैं। वहां पर तीनों इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए और वहां पर भी सेंट्रल बैंक की बैठक थी जिसमें कि ईसीबी ने ब्याज दरों को 4.75% पर बरकरार रखा, कोई बदलाव वहां पर नहीं किया। और वहां पर इकोनॉमी की स्थिति को लेकर ईसीबी प्रेसिडेंट का कहना है कि स्थिति अभी भी कमजोर है पहली तिमाही में और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में मांग अभी भी कमजोर नजर आ रही है। अब आते हैं बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट पर, तो यहाँ से भी संकेत कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। यूएस 10 ईयर यील्ड्स जब महंगाई के आंकड़े आए उसके बाद 4.5% के पार पहुंच चुके, अभी भी उसके ऊपर बरकरार हैं। डॉलर इंडेक्स में तेजी आई, 105 के पास वो आंकड़े पहुंच गए और सोना अपनी चाल चल रहा है। यूएस पीपीआई आंकड़ों में जो नरमी आई उसको उस पर सोने ने रिएक्ट किया और रिकॉर्ड स्तरों पर कारोबार हो रहा था और अभी हमने देखा कि $2400 के आसपास सोना कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो अभी भी मिडिल ईस्ट को लेकर टेंशन बरकरार है और $90 के पार कच्चा तेल भी कारोबार कर रहा है। तो संकेत
कुछ ठीक नहीं है। एक सिल्वर लाइनिंग हम ये देख सकते हैं कि कल अमेरिकी बाजारों में रिकवरी देखने को मिली। तमाम आंकड़े आ चुके थे, उसके बाद हमने देखा कि टेक शेयरों में एक रिकवरी आई और अमेरिकी बाजारों में भी उसके चलते एक रिकवरी आई। ये एक सिल्वर लाइनिंग है। बाकी संकेत आज के लिए कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं और उसका असर एशियाई बाजारों पर दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार